बाबू से हमेशा कहते रहे कि वसु अपने अपनी औकात में रहकर ही देखने चाहिए, लेकिन नहीं, मैं बावली थी, मैंने उनकी एक ना सुनी। शायद इसीलिए हमारे को इतनी बड़ी सजा मिल रही है। आज भगवान ने हमारे को हमारी औकात फिर से याद करा दी, हमारे को याद दिला दिया कि मैं एक नौकरानी ही हूँ। ये रिश्ता हमारी औकात से बहुत ऊपर है, लेकिन फिर भी मैं इस एक तरफा रिश्ते में जिंदगी भर निभाऊंगी। ये मंगलसूत्र मरते दम तक हमारे गले में ऐसे ही सजा रहेगा। गुलकी, मैं थारे से वादा करती हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने सच का बोझ देव सर या उनके परिवार पर कभी नहीं डालूंगी। अगर देव सर की खुशी मेघा मैडम के साथ है ना, तुम्हारी खुशी देव सर की खुशी में ही है। आप सबको बताते हुए बेहद खुशी महसूस हो रही है कि कल देव के जन्मदिन पर इसे अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी मिली। कल ईश्वर ने इसे इसकी जीवन संगनी भेंट में दी। मिलिए हमारी बड़ी बहू से, मेघा। आप सब हमारा परिवार है और हम चाहते हैं कि आप हमारी और अपनी बड़ी बहू से मिले, उसके हाथों से ये बधाई ले और दिल से आशीर्वाद दे। आप सभी ने हमारा हमेशा साथ दिया, हमारी शक्ति बने रहे। उसी तरह हमारी दोनों बहुओं को भी अपनाएं और अपने बच्चों की तरह उन्हें प्यार दे और संभालते रहें। आप लोग सब एक एक करके आइए और नए जोड़े को आशीर्वाद दीजिए। हनुमंत, आओ। वसु, आगे आओ। जलाटो। थैंक यू वसु। और मुझे पता है कि तुम इस घर परिवार के लिए कितनी इम्पोर्टेंट हो। एंड आई होप कि मैं भी तुम्हारे मन में वही जगह बना पाऊं जो बाकी फैमिली मेंबर्स ने बनाई है। ये तुम्हारे लिए। थैंक यू। वसु, एक मिनट। तुम्हें तो स्पेशल गिफ्ट मिलना चाहिए। क्यों क्यों क्यों? इसे खास तोहफा क्यों? अरे माना, यो थारी चहेती सहेली है, पर आज घर के सारे नौकरों को तोहफे दिए जा रहे हैं। और तुम मानो या ना मानो, पर यो थारी सहेली बाद में है, पर पहले इस घर की नौकरानी है, नौकरानी। और हर वक्त ना नौकरानियों को सर पर चढ़ना सही ना हुआ है। काकी साहब, हर साल की तरह मेरा ये साल भी बहुत अच्छा जाएगा, क्योंकि कल मैंने दिन की शुरुआत मासा का चेहरा देखकर की थी। लेकिन इस साल बर्थडे का पहला गिफ्ट मुझे वसु ने दिया था, और इसलिए मैं भी उसे कुछ स्पेशल देना चाहता हूँ। तुम्हें बर्थडे का सबसे पहला गिफ्ट वसु ने दिया? क्या गिफ्ट था?
वसु अपने पौधे का एक फूल हर रोज मेरे कमरे में सजाती है, और हर रोज की तरह कल भी वसु ने वही फूल मेरे रूम में सजाया था। वैसे मैंने भी अपने घर में एक गुलाब का पौधा लगाया था, और कमाल की बात ये थी कि उसमें सबसे पहला फूल आज खिला, और मैं वो फूल सबसे पहले तुम्हारे साथ शेयर करना चाहती थी। सोचा था कि जब जाऊंगी तब तुम्हें दूंगी, लेकिन अब जब बात हो ही गई है फूलों की तो एक मिनट। अरे वाह, ये कितना अच्छा है, तुमने बनाया? थैंक यू। वाकई में मेघा बहुत सुंदर है ये। हमारी बहू तो बहुत गुणी है। अरे इसे तो देव के कमरे में होना चाहिए। जाओ वसुधा, जाओ देव के कमरे से वो गमला लेकर आओ। अरे वही जिसमें तुम अपना सस्ता वाला फूल सजाती हो ना रोज, वही। आहाहाहा। अमीर घर के अमीर मिट्टी में पैदा हुए फूल की खुशबू भी अमीर हुए हैं। सावित्री आओ। जरा जल्दी जल्दी चलो। देव एक बात कहूँ, मुझे पता है कि वसु तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है, पर अब मेरे आने के बाद तुम्हें सबसे पहले फूल देने का हक सिर्फ मेरा होगा। मेघा बिल्कुल ठीक कह रही है। अरे इस सस्ते से फूल को हटाओ, फेंक दो इसे। मेघा अपने हाथों से ये सुंदर फूल इसमें सजा दो। रुको, इसे देव के रूम में मैं रख दूंगी। काकी साहब, वो फूल उठाइए। क्या मतलब, क्यों? काकी साहब मैंने कहा ना, प्लीज फूल उठाइए। देव, इस नौकरानी के पीछे तुम अपने काकी सा का तिरस्कार कर रहे हो। सारिका, अगर देव ने कहा है कि फूल उठाओ तो उठाओ। मेघा, मेरे दिल में, मेरी लाइफ में मेरी मासा, मेरा परिवार और मेरे बेस्ट फ्रेंड की हमेशा अपनी जगह होगी, और तुम्हारी अपनी जगह। तुमने बिल्कुल सही कहा देव।
नए लोगों के आने से पुराने लोगों की जगह नहीं बदलनी चाहिए। दो, इसे मैं रूम में रख देती हूँ। बार थारे को समझा चुका हूँ अपनी हद में रहकर। अरे हम नौकर हैं और वो मालिक, पर हमारे बीच का जो फासला है ना ये कभी कम ना होने वाला। अरे छोटे हुकुम दिल के बहुत अच्छे हैं, कोई उन्हें प्यार से कुछ दे देवे या कुछ बोल देवे तो वो उसका बुरा ना मानते हैं। पर इसका यो मतलब ना है कि तू रोज सुबह उनके कमरे में फूल लेकर पहुंच जावे। कल से जो सब बंद, मतलब बंद। बाबू साहब, इसमें हमारी क्या गलती है? मैंने तो देव सर को सिर्फ दोस्त माना, एक दोस्त होने के नाते। हाँ, थारी तो कभी कोई गलती ना हुए है, सब 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 गलती मारी ही है जो मैंने थारे को इतनी आजादी दी। अरे वो मालिक हैं, वो थारे को दोस्त बोल सके, पर तू नौकर है, नौकर। और थारे को यो हक ना है कि तू उन्हें मालिक से ज्यादा कोई दर्जा दे सके, समझी? कल से थारा कोठी में घूमना फिरना सब बंद। कल से काम खत्म, सीधा घर। किसी से फालतू में हंसने बोलने की कोई जरूरत ना है। बाबू साहब, हमारे ऊपर गुस्सा क्यों कर रहे हैं? आपको अपनी वजह पर भरोसा ना है कि? अरे छोरी, हालात के हिसाब से इंसान ने खुद को बदलना चाहिए, और अच्छा होएगा कि तू भी हालात के हिसाब से खुद ने बदलना शुरू कर देवे। माधव से शादी टूटने के बाद हमारे को लगा कि छोरी ने थोड़ा वक्त देना चाहिए, इसलिए मैंने थारे से शादी की बात ना छेड़ी। पर अब हमारे को लागे है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। भाभी बाबा की शादी हो चुकी है, कुछ दिन में छोटे हुकुम की भी शादी हो जाएगी। ऐसे में थारा उनके आगे पीछे डोलना, उन्हें दोस्त दोस्त कहना अब शोभा ना देवे है, समझी? अपनी देवी हुकुम और ये पूरे चौहान परिवार की जितनी सेवा करनी थी ना, उन्हें कर ली। अब मैं थारी शादी कराकर थारे को यहाँ से विदा करूंगा, वो भी जल्द से जल्द। नहीं बाबू साहब, पकड़ी से। बाबू साहब मेरी बात तो सुनिए। बाबू साहब ऐसा मत कीजिए। बाबू साहब एक बार मेरी बात तो सुनिए। बड़ी गर्मी है भाई, अरे बाबा गर्मी है। ओ भाई साहब सुनो, हाँ खारे को देखकर लगता है कि बहुत बड़ी परेशानी में हो और उस परेशानी का समाधान ढूंढने के लिए बहुत व्याकुल हो, है ना? महाराज, हमारी एक छोरी है जिसकी दो बार शादी टूट चुकी है। हमारे को बस इतना चाहिए कि उसका ब्याह किसी अच्छे घर में हो जावे, वो भी जल्द से जल्द। दो बार शादी टूट गई, जल्द से जल्द तो ब्याह होना ही चाहिए। ले भाई, अपनी छोरी का नाम, जन्म समय, जन्म स्थान और जन्म तिथि लिख दे। ले। छोरी का नाम वसुधा, रई। थारी छोरी का समय बहुत बुरा चल रहा है, जल्द से जल्द उसका विवाह हो जाना चाहिए। यदि समय रहते विवाह ना हुआ
तो सारी जिंदगी विवाह होने का कोई योग नहीं हो पाएगा विवाह। महाराज, ऐसा ना कहिए, इस समस्या का भी तो कोई समाधान होएगा ही। हाँ भाई, प्रत्येक समस्या का कोई ना कोई समाधान तो होता ही। तो इस समस्या का भी समाधान है, पर खर्चीलो है। एक बहुत बड़ा अनुष्ठान करना होगा। इस अनुष्ठान से सब ठीक हो जाएगा ना? लोग कर लो बात। विश्वासम फलदायक, विश्वास है तो फल मिलेगा। और आज तक हमने जहां जहां जिसके लिए अनुष्ठान करवाई है ना, सबकी मनोकामना पूर्ण हुई। हमारी भी मनोकामना पूर्ण हो। खर्चा कितना आएगा? तुम यही काम करते हो ना? हमारी छोरी भी यही काम करे है। बड़े भले लोग हैं। तुम दोनों के कर्म बड़े अच्छे हैं। चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जल्द से जल्द वो बड़ा अनुष्ठान करवा लो, कहीं देर ना हो जाए। महाराज, मैं पूछ रहा था कि इस अनुष्ठान में खर्चा कितना होएगा? 51,000। बड़ा अनुष्ठान है ना। इतने पैसे तुम्हारे पास ना है। अब देख भाई, समय बड़ा कम है। थारी छोरी के खुशियां बचाने के वास्ते 21,000 में कर दूंगा, इससे कम नहीं होगा। ठीक है महाराज। जा भाई जा, समय बहुत कम है। अब बेटी की जिंदगी का सवाल है, कहीं देर ना हो जाए। जा। हाँ। ये तो बड़ी आसानी से मारे चंगुल में फंस गया। हाँ, अब चूना लगाने में मजा आएगा। ऐसा लग रहा है जैसे फाइनली मेरी लाइफ कंप्लीट हो गई है। मेरे पास वर्ल्ड के बेस्ट मासा और पापा है, प्यारा सा छोटा भाई है और एक सेल्फलेस बेस्ट फ्रेंड है। और अब कितनी अच्छी लाइफ पार्टनर मिल रही है। आई एम श्योर ये मेरी मासा की प्रार्थनाओं का असर है। आज ज्योतिष महाराज ने ये पैसे दे दूं तो वो वसु के नाम की पूजा शुरू कर देंगे। फिर हमारी वसु की शादी में आने वाली सारी अड़चनें दूर हो जाएंगी और फिर हमारी वसु सासरे में खुशी खुशी चली जाएगी। बस इससे ज्यादा हमारे को और क्या चाहिए। बाबू साहब, आप इतने पैसे क्यों गिन रहे हैं? सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है। अब वो हमारा दोस्त है ना, उसकी पत्नी अस्पताल में है तो उसे कुछ पैसे उधार चाहिए थे। अच्छा, शंकर काका को चाहिए क्या? वो काकी बहुत दिनों से बीमार चल रही है ना। हाँ शंकर को चाहिए थे। अच्छा छोरी, अगर शंकर दिखे ना तो उसे पैसों के बारे में मत कहना, नहीं तो उसे बुरा लगेगा। जी बाबू साहब। छोरी, अब छोटे हुकुम का भी ब्याह हो ही जाएगा और माता माई की कृपा रही तो थारी भी शादी जल्दी ही हो जाएगी। उनके यहाँ एक छोरी आवेगी और यहाँ से एक छोरी जावेगी। अब सब अच्छा होएगा, सब अच्छा होएगा।
अरे मैडम, आप फिर से यहाँ? मुझे उससे मिलना है। जी मैम। कांस्टेबल, इन्हें करिश्मा सिंह शेखावत के पास ले जाओ। कैसी हो करिश्मा? आज बहुत बड़ी जीत का दिन है, इसीलिए मैं खुद को तुमसे मिलने से रोक ही नहीं पाई। You know what? चंद्रिका सिंह चौहान के लाडले बेटे देवांश सिंह चौहान को प्रपोज किया मैंने, और वो भी तुम्हारी एक्स और मेरी फ्यूचर सासू मॉम के कहने पर। और अब देख, मुझे मेरी बहन का बदला लेने से कोई नहीं रोक सकता। तुम्हें याद हो या ना हो, पर मुझे सब याद है। मम्मी पापा की डेथ के बाद कैसे मैं कविता मौसी और अशोक मौसा जी के पास रहने आई थी, और वहां मुझे तुम मिले। तुमने मुझे अपनेपन का एहसास दिलाया, मुझे प्यार दिया, और हमारा प्यार सगी बहनों से भी बढ़कर। और तब मैंने खुद से वादा किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, पर मैं अपनी बहन पर कभी कोई आंच नहीं आने दूंगी। जिसने भी मेरी बहन का यह हाल किया है, मैं उन्हें छोड़ूंगी नहीं, किसी भी हाल में। और तुम देखो कैसे उस चौहान खानदान की अपनी बनकर उन्हें बर्बाद करूंगी। और वो चंद्रिका मैम फ्यूचर में भी किसी को अपना कहने से डरेगी। आई टेल यू करिश्मा, ये चौहान्स ना एक नंबर के इमोशनल फूल है। और मैंने क्या किया, मैंने थोड़ा संस्कारों और उसूलों की बातें की, इधर उधर का ज्ञान बांटा, और फिर क्या, सबकी फेवरेट किरदार बनी। मेरी एंट्री उनके घर और उनके दिल दोनों जगह पे हो चुकी है। और अब तो मैंने अपना काम भी शुरू कर दिया। वो मनोज, जयपुर का बेस्ट कॉन्ट्रैक्ट किलर, उसे भी मैंने होलसेल में गोलियां दी। और उस स्टूपिड मेड की वजह से चंद्रिका सिंह चौहान फिर से बच गए। पता नहीं कैसी किस्मत लेकर पैदा हुई है, जो कैसे भी सिचुएशन आए हर सिचुएशन में बच जाती है। लेकिन तुम चिंता मत करना करिश्मा, उस वसु नाम की प्रॉब्लम को तो मैं जड़ से ही खत्म कर दूंगी। चौहान खानदान का रक्षा कवच बनने का बड़ा शौक है ना उसे, तुम देखना, मैं उस कवच को ही तोड़ डालूंगी। इस बार तो वो मनोज वसु की वजह से पकड़ा गया, मुझ पे कोई शक ना हो, इसीलिए मुझे एक लड़की को मारकर पुलिस को गुमराह करना पड़ा, ताकि पुलिस मुझ पे शक ना करे।
चंद्रिका सिंह चौहान। खुद को बिजनेस वर्ल्ड की बहुत बड़ी महारथी समझती है ना? मैं उससे उसका बिजनेस तो छीनूंगी ही, और साथ में उसका अहंकार, उसका गुरूर, और उसके सर पर से छत भी छीन लूंगी। देवांश सिंह चौहान ने तेरा सारा प्लान चौपट कर दिया था ना? पर तू देखना, बहुत जल्द तेरे पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाएगा वो। तेरी शादी पर नहीं आ पाई थी क्योंकि मेरी फ्लाइट मिस हो गई, पर देख उन्होंने कैसे तुझे भूखे भेड़ियों की तरह घेर लिया। मेरी बहन के ऊपर हाथ उठाया उन्होंने। मैं उन्हें छोड़ूंगी नहीं किसी भी हाल में। करिश्मा, अगली बार आऊंगी तो बहुत बड़ी खुशखबरी के साथ आऊंगी। आई प्रॉमिस। सबसे पहले उस नौकरानी को रास्ते से हटाना, वरना वो तुम्हें भी। कहाँ चला गया? अब तक तो आ जाना चाहिए था। आ गया, आ गया, आगे आगे आगे। महाराज, महाराज। हाँ, वो मैं थारी छोरी के उज्जवल भविष्य के लिए ध्यान मग्न था। ओ, पैसे ले आए? मैं पैसे ले आया। ला। बस अब आपका ही सहारा है। ये रहे पैसे। उत्तम, अति उत्तम। महाराज, क्यों अनुष्ठान कब से शुरू होएगा? और अनुष्ठान में हमारी छोरी को भी बैठना होएगा क्या? ना ना, इस अनुष्ठान में बैठने की कोई आवश्यकता नहीं। इस अनुष्ठान का लाभ तब होगा जब ये गुप्त होगा। ये गुप्त अनुष्ठान है, इसलिए हम शहर में ये अनुष्ठान नहीं करेंगे। हम हिमालय की बर्फीली चोटियों पर जाकर ये अनुष्ठान करेंगे। हमारी बेटी के लिए हिमालय में इतना कठोर अनुष्ठान करेंगे? महाराज, आपका ये उपकार हमारे ऊपर जीवन भर रहेगा। अरे रही 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 भाई साहब, उपकार की क्या बात है? ऊपर वाले की कृपा से समय रहते हमारी थारी भेंट हो गई है। हमारे अनुष्ठान के संपन्न होते ही थारी छोरी का विवाह पक्का हो जाएगा। पर हाँ, ये गुप्त अनुष्ठान के बारे में किसी को मत बताना। ठीक है महाराज, अब हमारे को आज्ञा दीजिए। जा भाई जा, जा ब्याह की तैयारी करना। जब तक ऐसे बेवकूफ लोग धरती पर रेंगते रहेंगे तब तक अपनी दुकान चलती रहेगी। है? चल भाई, बड़ा अनुष्ठान करना है हिमालय की बर्फीली चोटियों पर। मेरी करिश्मा का क्या हाल करके रख दिया इस चौहान से। तुमने भी देखा ना आज ऐसी चुप सी हो गई। हसीब, अब मैं आ गई हूँ ना, अब सब ठीक होगा। आप रोइए मत प्लीज। और क्या करूं अब? करिश्मा की हालत इन चौहान ने क्या कर दी है? उसकी हालत देखकर उसके पापा हॉस्पिटल में एडमिट है। मेरा घर परिवार सब तोड़ के रख दिया उन चौहान ने।
मासी, मासी, आप इस बात को याद रखिएगा कि आपका परिवार कभी नहीं टूटेगा, और आपकी इस बेटी के होते हुए तो बिल्कुल भी नहीं। मैं ये कभी नहीं भूलूंगी कि मेरे मॉम डैड के जाने के बाद कैसे करिश्मा से बढ़कर आपने मुझे प्यार दिया, और करिश्मा ने भी कभी मुझे सगी बहन से कम नहीं माना। और जब मुझे इतने सालों में पहली बार ये कर्ज चुकाने का मौका मिला है तो मैं इस मौके को अपने हाथ से जाने नहीं दूंगी। मेघा, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। मुझे डर है कि करिश्मा कहीं खुद को कुछ कर ना ले। जब मैं उससे मिलने गई थी ना, तभी वो मरने की बातें करे। अब मरेंगे तो हमारे दुश्मन, वो तड़पेंगे, वो हारेंगे। मुझे आपकी कसम मासी, जिन्होंने भी आप सबको रुलाया है उन सबको मैं खून के आंसू रुलाऊंगी। मेघा, मुझे बस तुमसे यही उम्मीद थी। और हमें संभल कर रहना होगा। दुश्मन को कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए कि आप मेरी रियल मौसी हो, क्योंकि मैंने उन्हें अपनी नकली मौसी से इंट्रोड्यूस करवा दिया। क्योंकि मैं उन्हें संभलने का एक भी मौका नहीं देना चाहती। पिंडदान शुरू कर दीजिए आप उन चौहान्स का, क्योंकि अब जो हालत उनकी मैं करूंगी उसके बाद तो कोई पिंडदान के लिए बचेगा भी नहीं। एक एक चौहान के सांसों की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, और इन चौहान्स के साथ वो नौकरानी वसुधा, वो भी मेरे हाथों मरेगी। पूरे चौहान हाउस को शमशान बनाकर रख दूंगी मैं। ये आपकी इस बेटी का वादा है आपसे। क्या हुआ वसुधा? पता नहीं देवी हुकुम, वो सुबह से ना हमारी बाईं आंख बहुत फड़क रही है। बाईं आंख का फड़कना तो शुभ माना जाता है। जरूर तुम्हारे घर में जल्दी कोई खुशखबरी आने वाली है। कहीं हनुमान की लॉटरी तो नहीं निकलने वाली है? देवी हुकुम, लॉटरी निकलने के लिए लॉटरी पहले खरीदनी होगी ना। हेलो जी, जी हाँ, अच्छा, दैट्स ग्रेट न्यूज। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। देखो तो, बाईं आंख तुम्हारी फड़क रही है और खुशखबरी हमारे घर में आ गई। मैम, ढोक। खुश रहो। हमारे घर की लक्ष्मी के कदम हमारे घर में पड़े नहीं कि सुबह सुबह हमें इतनी अच्छी खबर मिल गई। वसुधा, सबसे कहो कि हॉल में आ जाए, हमें ये खबर सबको सुनानी है।